अन्नमय कोश से प्राणमय कोश थोड़ा अंतर है। उसके अंदर मनोमय कोश है, मन शरीर है। उसके अंदर विज्ञानमय कोश है। तो जाने अनजाने रिसर्च करता है अथवा सोचते सोचते शांत शांत होता है और अच्छा पुस्तक लिखता है तो विज्ञानमय कोश की उपलब्धि से थोड़ा दुनिया में अच्छा लगता है, अब फलित हो गया, लेकिन है विज्ञानमय कोश। उसके गहराई में है आनंदमय कोश, वो आत्मा के बिल्कुल निकट है और उसके पार है वो आत्मा चैतन्य परमेश्वर। तो उसमें शांत होना, तो आत्मा तो विभू है, समर्थ है, उसके आगे ये तुम्हारा भूमंडल तो कुछ भी नहीं, ये सृष्टि तो कुछ भी नहीं। इतना विभू व्यापक अपना आत्मा स्वरूप है, कितना महान है। उसको पाया हुआ पुरुष ब्रह्म ज्ञानी होता है और उसके दर्शन करके देवता अपना भाग्य बना लेते। वो मनुष्य देवताओं से सम्मानित होने के लायक और दो रोटी के लिए खप रहा है। कितनी दुर्दशा है मनुष्य की। एक संत पक्का कराते थे अपने फक्कड़ साधुओं को, छोटी मोटी कामिनी सभी विष की बैल। तो स्त्री के लिए पुरुष का आकर्षण, पुरुष के लिए स्त्री का आकर्षण गिराने वाला है। एक दूसरे का ईश्वर के तरफ मदद करे अलग बात है। छोटी मोटी कामिनी सभी विष की बैल, वैरी मारे दाव से वे मारे हंस खेल। विकारों के कारण पुरुष स्त्री को गिराता है, स्त्री पुरुष को गिरा देती, संतान हुई संसार में फंस जाते। एक दूसरे को मदद करे और संयमी जीवन जिए तो वही भगवान शिव होके पूजे जाए, वही पार्वती होके पूजे जाए। इतनी महानता भी छुपी है। फिर मनुष्य की कहीं इच्छा फंस जाती, वो बेवकूफी है। मुझसे मेरी गिटार कोई न छुड़ाए, मुझसे मेरा फलाना ना छुड़ाए। अरे ईश्वर के सिवा कुछ रहेगा क्या? कितना संभालोगे? ये बिल्कुल छोटी मानसिकता है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते, इसके बिना नहीं रह सकते। तो अपने को कहां कहां टुकड़े कर दिया। हम शरीर के बिना भी रह सकते हैं, इतने महान है। मरने के बाद भी हम रहते हैं, तो गिटार के बिना नहीं रह सकते क्या मतलब है? दारू के बिना नहीं रह सकते, फलाने दोस्त के बिना हम नहीं रह सकते। तो ये बहुत छोटी मानसिकता है। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आदमी को ऊंचा ले जाता है। हम इधर रह रहे हैं तो कोई हम फालतू नहीं है, हमारे को तो बहुत काम है। तुम्हारे पास क्या नौकरी है? 10 20 50 लाख रुपए की नौकरी है, 1 करोड़ रुपए की नौकरी क्या कीमत रखती है मेरे काम के आगे? सब छोड़ के इधर एकांत विश्रांति में रह रहे। दिल्ली में अथवा कहीं भी हिंदुस्तान में 3 दिन का सत्संग देते, सुबह 1.5 घंटा 1 घंटा बोलता हूँ, शाम को कितने लोगों को फायदा होता है। वो सब छोड़ के एकांत में
पांचों शरीर से पार, तो कुछ होगी ना माता। जो आनी है, जॉब किया, सेठों ने, पैसे के लोभियों ने हमारी योग्यता नीचो दिया, बाद में क्या, पैसे लेके तो मरना नहीं है। योग्यता ईश्वर प्राप्ति की है, और आसान में आसान है ईश्वर प्राप्ति, और ऊंचे में ऊंची चीज है। ईश्वर प्राप्ति आसान है, ऊंचे में ऊंची चीज है। बाहर के जगत का आकर्षण बोलते जाओ, अंदर में आते जाओ, बस हो गए। जिसको कभी न छोड़ सके उसको पाना, क्या कठिन है। शरीर तो छूट जाएगा, पक्की बात है, तो पति रहेगा क्या, पत्नी रहेगी क्या, और जो कमाई करके बैंक बैलेंस बनाए वो रहेगा क्या। छूटने वालों के पीछे खप रहे और अछूट के लिए टाइम नहीं निकालते। कितनी मानसिकता नीचे चली गई। जो अछूट है उसके लिए समय नहीं, और जो छूटने वाले हैं उसके पीछे मारे जा रहे हैं। जैसे वो पतंगिया है ना, दिए के पीछे मंडा रहा है, ऐसे ही सारी दुनिया का बुरा हाल। और दुखी भी इसीलिए है ज्यादा। और जो चेतन है वो आनंद स्वरूप भी है, तो सच्चिदानंद। वास्तव में हमारा आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन बेवकूफी के कारण अपने को आत्म रूप में नहीं जानते। तो जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उसी को हम मैं मानते हैं, मिथ्या को। मिथ्या चीज बीच में दिखती है। जैसे स्वप्न में सब दिखता है, तो पहले नहीं था स्वप्न, बाद में नहीं रहेगा। ऐसे ही जन्म के पहले शरीर नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो ये मिथ्या है, असत है, जड़ है और दुख रूप है। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, मैं चेतन हूं, मुझे पता है ये हाथ है। और शरीर दुख रूप है, कितना भी इसको संभालो तभी भी कुछ न कुछ बीमारी, तंदुरुस्ती, प्रॉब्लम, कठिनाई, अंत में मरो। अब मैं सुख रूप हूं। शरीर अनित्य, मैं नित्य हूं। मैं शरीर के पहले था, अब भी हूं, मरने के बाद रहूंगा। तो मैं हूं सच्चिदानंद, और शरीर है असत, जड़, दुख रूप। अब बेवकूफी ये कर रहे हैं कि सच्चिदानंद को तो मैं जानता नहीं, असत, जड़, दुख रूप को मैं मानकर खप गए। यहाँ मुख्य पॉइंट आ गई। कितना भी पढ़ो, कितना भी प्रमोशन करो, क्या जख मार लोगे। तुम्हारी प्रमोशन करने वाले क्या जख मार लेंगे, सेठ लोग। जिन्होंने प्रमोशन करा वो भी दुखी होकर मरने के तरफ जा रहे हैं, तो तुमको क्या सुख दे देंगे। एक बोला, एक भूला दूजा भूला, एक भूला, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, बिन भूला एक गोरखा, जिसको गुरु का आधार। ये पक्का करो। एक भूला, दूजा भूला। एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, बिन भूला एक गोरखा, जिसको गुरु का आधार। हम है सच्चिदानंद,
और शरीर है असत जड़ दुख रूप। तो असत जड़ दुख को मैं मानना ये भूल है, सत चित आनंद को पराया मानना ये भूल है। ठीक है ना? बस इधर का एकांत माहौल ऐसा है कि कोई पात्र मिले तो मैं तो यूं ईश्वर का साक्षात्कार करा दूं, लेकिन लोगों को लगा है बाहर का, तो मैं क्या करूं? भूख हो तो खाना हजम, भूख ही नहीं है तो कैसे परोस? कोई पात्र मिल जाए ना तो यूं हो जाए ईश्वर प्राप्ति, ऐसा माहौल है। शांत देखो, जा रहे थे हरिद्वार, लेकिन इधर का माहौल देख के हम तो यहीं रुक गए, जाओ कार्यक्रम नहीं करते। तुमको कैसा लग रहा है इधर? मिल रहा है ना कुछ? हम वहाँ सतचितानंद में हो, तो यहाँ भी वाइब्रेशन में। उल्टी समझ हो गई, उल्टी। जो छोड़ जाना है उसी में मरे जा रहे हैं। एक का नहीं, सभी ऐसा कर रहे हैं, तो दूसरे को बेचारे को कुछ करो। कुएं में भांग पड़ी है, सब भागे जा रहे हैं उधर ही। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा मनुष्याणाम शास्त्रेषु, हजारों में कोई विरला इधर को चलता है ईमानदारी से। हजारों चलने वालों में कोई विरला सिद्धि को, सत्य संकल्प सामर्थ्य को बात। और हजारों में से उनमें से कोई विरला आखिरी तक पांचों शरीर से पार अपने पर ब्रह्म में टिकता है। ये ऐसा है, नहीं तो बाहर में ही मोहित हो जाते। सारे मोहित हुए तभी तो भागे जा रहे हैं, और मिलता तो कुछ नहीं है। आखिरी में देखो क्या इतना हो गया, फिर क्या? ये प्रोजेक्ट हो गया, फिर क्या हो जाएगा? प्रमोशन हो गया, फिर क्या हो जाएगा? सेठ लोग बहुत खुश हैं, सेठ लोग अपनी कंपनी मेरे को दे देंगे। दे देंगे तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे सेठों से भी बड़े सेठ बीमार होकर मर गए, फिर तुम्हारे सेठ भी वही कर रहे हैं, तुम भी वही करोगे, क्या हो जाएगा? अमर पद तो नहीं पाया ना, सब व्यर्थ है। कोई इतना छोड़ के मरे, कोई इतना छोड़ के मरे। बस मरने वाली बॉडी और मरने वाली छूटने वाली चीजों के पीछे खापे जा रहे हैं, अपने सच्चिदानंद आत्मा को तो नहीं पहचाना ना। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे, फिर क्या हो जाएगा? बड़ा नाम होगा, तो मरने वाले शरीर का नाम होगा, और तेरे को क्या मिलेगा उल्लू? अरे मेरे को बोलेंगे फलाना भैया, फलाना साहब। मूर्ख है। मरने वाले शरीर के नाम के पीछे भी मरे जा रहे हैं, छूटने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करने में मरे जा रहे हैं। मरने वाले शरीर को मैं मान रहे हैं। पागल खाना है संसार। किसी को बोलना नहीं ये पागल खाना है, वही बोलेंगे यही पागल है। उनको तुम बोलोगे ये संसार पागल खाना है, तो वो तुमको ही पागल मानेंगे। ये सुनाया ना, इससे बड़ा कोई स्वागत नहीं है। इन बातों को पकड़ भी लोगे तो करोड़ों रुपया यज्ञ करने से जो मिलता है उससे भी ज्यादा ऊंचा ब्रह्मलोक मिल जाएगा। खाली इतनी बात पकड़ ले तो। ये जो सुना उसको खाली इतना पकड़ लोगे तो
इस पुण्य की बराबरी करोड़ों रुपए के यज्ञ दान से भी नहीं होती। ऐसी बात सुना दिया, पकड़ लो तो पकड़ लो। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि।